Good morning, students. Today I am taking your online class. The chapter is A Girl with a Basket. A Girl with a Basket. It's written by William C. Douglas. सबसे पहले विलियम सी डगलस के बारे में जानते हैं। जिनके राइटर है विलियम सी डगलस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के जज थे, जो कि 1950 में भारत घूमने के लिए आए थे। ड्यूरिंग हिज विजिट ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी अधिकतर यात्रा ट्रेन के द्वारा की और उसके बाद फिर वो रानीखेत के लिए कार से गए थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इंजॉइंग नेचुरल ब्यूटी एंड ट्रेवलिंग एब्रोड। वो प्रकृति के बहुत निकट थे, प्रकृति प्रेमी थे और उन्हें यात्रा करना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने बहुत देशों की यात्रा की। ही मेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। वे बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले, अलग अलग तरह के लोगों से मिले और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए अपनी यात्रा के दौरान वो भारत की एक लड़की थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को देखकर और भारत के गर्व को देखकर, भारत के लोगों के गर्व को देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। ओके, नाउ बेटा ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास। मैंने न्यू दिल्ली से छोड़ दिया था हिमालय के लिए। मीन्स कि मैं न्यू दिल्ली से मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट की हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बियरली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत। मैं जा रहा था, ट्रेन के द्वारा जा रहा था, उसके बाद फिर मुझे आगे की यात्रा रानीखेत की वो कार के द्वारा पूरी करनी थी। An old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas। देखिए, जहाँ उसे जाना था वो जगह ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था, जो कि लगभग 6,000 फुट पर्वत श्रेणी जो कि 120 मील दूर तक फैली हुई थी। हिमालय की पर्वतमाला जो 120 मील दूर तक फैली हुई थी, उसके अपोजिट साइड एक पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था, वहाँ लेखक को जाना था। द ट्रेन वाज स्लो। ट्रेन बहुत धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। और वह लगभग सभी स्टेशन पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप आई स्विंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। एट एवरी स्टॉप आई स्विंग ओपन द डोर। स्विंग माने होता है उछलना, स्विंग स्विंग स्विंग, ये बेटा सेकंड फॉर्म है। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर जहाँ ट्रेन रुकती थी वहाँ मैं दरवाज़ा खोलता था कंपार्टमेंट का और मैं नीचे कहाँ उतर जाता था, प्लेटफार्म पर नीचे उतर जाता था और वहाँ मैं घूमता था। द प्लेटफार्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स। देखिए, अगर आपने कभी यात्रा की है, ट्रेन से यात्रा की है, तो आपने देखा भी होगा जब आप स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं। उसमें कुछ किसान भी होते हैं, कुछ मर्चेंट्स भी होते हैं, सिख भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। मीन्स कि हर धर्म, जाति, वर्ग के लोग आपको स्टेशन पर देखने को मिल जाएंगे। आपकी यात्रा के दौरान भी बहुत से लोग होते हैं जो अलग अलग समुदाय के होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के होते हैं। ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अधिकतर स्टेशन, या जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो बाय ट्रेन तो आप इन चीज़ों को देख सकते हो। ऑलमोस्ट, लगभग एवरीवन वाज बेयर फूट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। लगभग हर कोई बेयर फूट, नंगे पैर था, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। और उनके जो वस्त्र थे, उनके जो पहनने के जो कपड़े थे वो बहुत ढीले ढाले थे और वाइट कलर के थे। देखिए, पहले के टाइम में और आज के टाइम में काफ़ी डिफरेंस है, इकोनॉमिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, और आप अगर सामाजिक रूप से भी देखो, सोशली तरीके से भी देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। इकोनॉमिक रूप से पहले की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी इंडिया की जितनी आज है। पहले अधिकतर लोग गरीब थे, गरीब परिवारों से थे, कच्चे मकानों में रहते थे और उनके पास पहनने के लिए भी अच्छे वस्त्र और पैरों में पहनने के लिए शूज़ या
चप्पल्स वगैरह नहीं होती थी। इसमें इसी चीज़ का बताया गया है, जो राइटर्स ने इस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में यही बताया है कि ऑलमोस्ट एवरीवन, हर कोई कैसा दिखाई दे रहा था, बेयर फूट, नंगे पैर दिखाई दे रहा था, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और उनकी जो ड्रेस थी वो ढीली ढाली और वाइट कलर की गारमेंट्स थी। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। देखिए, अब लेखक ने, जो राइटर था, राइटर ट्राइंग टू स्पीक एनीवन, बट हाउ कैन इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? जब तक आप किसी से अगर बात करना चाहोगे तो कैसे बात कर सकते हो? या तो आपको उसकी भाषा आती हो, तभी तो आप बात कर सकते हो। तो इसने, जो राइटर ने क्या किया, उसने 2-3 लोगों से बात की जो इंग्लिश जानते थे। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो इंग्लिश अच्छी तरह जानता था बोलना, तो उसने उन्हीं लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया। वी वुड टॉक वर्ल्ड, हमने बात करनी शुरू कर दी। हम वी किसके लिए लगा हुआ है? लेखक के लिए, और जो लेखक के साथ बात कर रहा उसके लिए। वी वुड टॉक, हमने बात करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक गतिविधियों के बारे में, अफेयर्स के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स थे देश के, जो न्यूज़ में अक्सर चलते रहते थे, उनके बारे में हमने बातें करनी शुरू कर दी। इन दिस वे आई वाज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्सेस ऑफ द नेशन। देखो इस बड़े सेंटेंस को देखो ध्यान से, इन दिस वे, इस प्रकार, आई वाज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था। जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं सबसे पहले हमें देखना चाहिए वो टेंस कौन सा है। यहाँ टेंस देखिए, इन दिस वे आई वाज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। आई वाज ट्राइंग, वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, इट मीन्स दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार आई वाज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स, मैं राष्ट्र की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था। किस राष्ट्र की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था? भारत की, क्योंकि मैं भारत में आया हुआ था, भारत के लोगों के बारे में जानना चाह रहा था। अब देखिए, जो इस चैप्टर में उन्होंने लिखा है वो कैसे लिखा है? जब तक उन्होंने बात नहीं की यहाँ के लोगों से, यहाँ वो घूमे नहीं, तभी तो हम किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। अब ऐसे ही राइटर जो था वो यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि भारत की नब्ज़ को टटोले, यानी भारत के बारे में अधिक से अधिक नॉलेज गेन कर सके, प्राप्त कर सके। सो उसने लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और उसने चेकिंग यानी कि निरीक्षण करना शुरू कर दिया। ओपिनियन, अपनी बातों से ही उसने लोगों की राय लेनी शुरू कर दी कि लोगों का, यहाँ के जो ऑफिशियल है, यहाँ के जो बड़े कर्मचारी है, सरकार में जो लोग हैं, उनके प्रति लोगों का क्या बर्ताव है, क्या उनका एटीट्यूड है, इस तरह की रिपोर्ट लेना उसने शुरू कर दिया। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप दोनों को ये जो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ। स्वैंग, एक बेयरफुट है, नंगे पैर, गारमेंट्स, वस्त्र, रिज, पर्वत श्रेणी, स्ट्रेच मीन्स होता फैलाव, और ओपिनियन मीन्स राय। ओके, अब हम थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरियाज। देखिए, जब ट्रेन चल रही है, जा रही है, तो वो शहर से भी निकलती है, तो अब वो जो ट्रेन का जो रूट है वो किसके थ्रू, किसके भारत के एग्रीकल्चर एरियाज से निकल कर जा रही है ट्रेन। एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी, जो खेत वगैरह जो होते हैं हमारे, उन्हें हम एग्रीकल्चर्स बोलते हैं। तो जो ट्रेन का जो रूट है इस समय, वो भारत के संपन्न एग्रीकल्चर एरिया से होकर जा रहा है। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये जो स्थान है, प्लेन माने होता है समतल, गंगा का जो समतल हिस्सा है, जो नदी है, ये वहाँ के बारे में है। 1000 फीट एबो सी, जो कि समुद्र से हजारों फीट ऊपर है, हजारों फीट लेवल है उसका, बट ट्रॉपिकल, लेकिन वो ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल मीन्स क्या होता है? देखिए, उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं, उस तरह के वन को हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, यानी कि यहाँ के जो लेवल है वो उष्णकटिबंधीय है। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट,
गंगा में जो ब्राउन सिल्ट मीन्स यहाँ हल्का जो लूजन रेत होता है, रेत की तरह जो मिट्टी होती है वो है। स्वेलन विद फ्लड वाटर्स, और भरी हुई है। फ्लड मीन्स होता है जब बाढ़ आती है, बाढ़ के पानी से वो भरी हुई है, यानी गंगा में जो पानी है वो पूरी तरह से गंगा भरी हुई है। स्वेलन विद फ्लड वाटर्स इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और वो इतना ओवरफ्लो है कि वहाँ पर भरी हुई है सैकड़ों जो थाउजेंड हज़ारों जो एकड़ जो राइस है, चावल की जो खेती है, चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। प्लेंटी ऑफ वाटर्स, अधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को पानी ही पूर्ति कर सकता है। तो ये जो गंगा का जो पानी है वहाँ जो हज़ारों एकड़ में जो इसकी चावल की जो खेती है उसमें पानी भरा हुआ है। टू द नॉर्थ वर्ड जंगल्स, अब नॉर्थ की तरफ जो है वो जंगल है, उत्तर की तरफ जो है वो जंगल है। ग्रेट एक्सपेंसिव, जो दूर दूर तक फैले हुए, वो ग्रास हायर, घास बहुत ऊंची है। देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, यानी कि अब लेखक जो बता रहा है, अब जंगलों के बारे में बता रहा है कि जंगल जो है वो पूरी तरह से फैले हुए हैं दूर दूर तक, और ऊंची ऊंची झाड़ियाँ है, जो पेड़ों के झुरमुट है। मीन्स प्रकृति का वर्णन कर रहा है, नेचुरल जो ब्यूटी है उसके बारे में जो राइटर है वो यहाँ बता रहा है। टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसिव ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड, यानी कि आदमी के सर से ऊपर इतनी लंबी लंबी घास है। एंड अनब्रोकन, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता सिवाय फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, किसी विशेष अवसर पर ही उन पेड़ों के झुरमुट को तोड़ा जा सकता है, वरना उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, इतनी ऊंची ऊंची घास है। द होम्स ऑफ टाइगर्स, जो अब यहाँ जो जंगलों में जो जानवर है उनके बारे में राइटर्स बता रहा है। द होम ऑफ टाइगर्स, जो चीते हैं उनका घर, एलिफेंट्स, पाइथन्स, बड़े बड़े सांप, अजगर एंड कोबराज, इस तरह के जानवर इन जंगलों में मिलते हैं। किस तरह के जानवर है? जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, पाइथन्स है एंड कोबराज। एवरीवेयर ऑल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, हर तरफ जिधर भी देखो हर तरफ फ्लैट लैंड है, यानी समतल स्थान है, और ऐसा लगता है जैसे कि दूर दूर तक होरिजन। होरिजन किसे बोलते हैं? होरिजन होता है जहाँ, जब आप कभी देखा हो, आपने किसी मैदान में देखा हो, तब आप देखते हो कि मैदान और जो ये धरती और आकाश ऐसे लगते हैं कि हमें वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें क्षितिज बोलते हैं, हिंदी में क्षितिज बोला जाता है उन्हें। तो जहाँ हमें दोनों चीज़, आसमान भी और धरती भी एक साथ मिलती हुई दिखाई दे, हालांकि वो कभी मिलते नहीं है, बट हमें ऐसा लगता है, ऐसा हम फील करते हैं भाई धरती और आसमान मिल रहे हैं। कई बार आप देखना, अगर आप कभी मैदान में जाते हो, कहीं किसी मैदान में जाओगे तो आप वहाँ देखना कि दूर से आप देखोगे कि ऐसा लगेगा जैसे धरती और ये आकाश एक साथ मिल रहे हैं, बट वे कभी मिलते नहीं हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड होरिजन। तो इस तरह से लेखक वहाँ देख रहा था, जो इस तरह से दिखाई दे रहा था उसे होरिजन की तरह दिखाई दे रहा था। बट डोटेड हेयर एंड देयर, लेकिन जगह जगह, डोटेड मीन्स होता है जगह जगह धब्बे, लेकिन उसे कुछ धब्बे से नजर आए। एंड देयर वर द सेक्रेड बेनियन ट्रीज और बाय रोज ऑफ पैकर ट्रीज शेप्ड लाइक एम्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। और जब वो इन चीज़ों को देख रहा था, धरती को देख रहा था, तभी उसे कुछ चीज़ें नजर आई, जैसे सेक्रेड बेनियन ट्री, पवित्र बरगद का पेड़, और कुछ पाकर ट्रीज होते हैं, उनकी रोज़ उसे दिखाई दी। उनकी शेप ऐसी लग रही थी जैसे चिरा बेल नाम की एक बेल होती है, इस तरह की उनके मोटे मोटे तने उसे नज़र आए। अब वो लेखक यहाँ हवा के बारे में बता रहा कि हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, जो गर्म और सीलनदार नमी, जो ह्यूमिड मीन्स होता है जो नमी वाली हवा होती है, जैसे इस टाइम जो सीज़न चल रहा है, बरसात का सीज़न चल रहा है, इस समय की जो हवा होती है वो ह्यूमिड की तरह होती है, यानी नमीदार होती है। इस तरह की हवा चल रही थी। वाज मूविंग इन, किस तरफ से किस तरफ? साउथ से वेस्ट तक। मंकीज सम ऑफ देम, देखिए यहाँ फिर मंकीज़ के बारे में बताया। आप इस पैराग्राफ में ज़रा ध्यान से देखिए कि इसमें राइटर ने, विलियम सी डगलस ने छोटी छोटी बातों का बड़े ही मतलब महीनता से वर्णन किया है।
बड़ा ही एक्सप्लेन करके बताया उसने, यहाँ के जानवरों के बारे में, पेड़ों के बारे में, वायु के बारे में, यहाँ की नेचुरल हर चीज़ के छोटी छोटी चीज़ों का उसने इसमें इस पैराग्राफ में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अब मंकीज़ के बारे में बता रहा, बंदरों के बारे में। सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडर नेथ स्विंग ऑफ ट्री एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। अब आपने भी देखा होगा अक्सर जब आप कभी कहीं ट्रेवलिंग करने जाते हो, यात्रा करने जाते हो बस से या ट्रेन से, तो स्टेशन वगैरह पर आपको मंकीज़ नज़र आएंगे। यू हैव टू सीन मंकीज़। मंकीज़ क्या करते हैं, मंकीज़ में उसने बताया कि कुछ मंकीज़ थे, यानी कि सी मंकीज़, उनकी माँ जो थी, बंदरों की माँ जो थी, वो अपने बच्चों को अपने से लिपटाए हुए थी, क्लिंगिंग, क्लिंग मीन्स चिपकाए हुए थी, टू देम एंड राइडिंग, और उन्हें अपने पेड़ से चिपकाई हुई थी, और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलते कूदते स्टेशन पर भोजन की तलाश कर रहे थे। यहाँ राइटर ने उन बंदरों के बारे में बताया जो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। बंदर अपने बच्चों को अपने से छाती से चिपकाए रखते हैं, और उसके बाद वो अधिकतर मोस्टली हमें बंदर कहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पर उन्हें भोजन मिल सके। तो वे बंदर जो थे स्टेशन पर घूम रहे थे, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में इधर से उधर घूम रहे थे। द विलेजेस वी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग। देखिए इसके बाद राइटर ने ये जो थर्ड पैराग्राफ की जो लास्ट की ये थर्ड लाइन है, इसमें देखिए विलेजेस वी पास्ट, यानी कि जिस गांव से हम गुजर रहे थे। राइटर ने कहा कि जिस ट्रेन से हम गुजर रहे थे गांव से, उसने वहाँ देखा वॉल्स, वॉल्स मीन्स दीवारें, दीवारें देखी मेड ऑफ मड, जो बनी हुई थी, किससे बनी हुई थी, मेड ऑफ मड। मेड ऑफ मड मीन्स होता है मिट्टी से बनी हुई थी। मेड, मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, मेक की सेकंड फॉर्म मेड। तो मेड ऑफ मड यानी मिट्टी से बनी हुई थी, जिसमें मिक्स था, मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, जिसमें क्या मिक्स था, मिला हुआ था पानी और गाय का गोबर। देखिए जब पहले के समय की बात बता रहा हूँ मैं, आज से करीब 30-40 साल पहले की बात है, जब अक्सर गांव में क्या होता था कि उस समय मकान पक्के नहीं होते थे, किसी किसी के मकान पक्के होते थे। अधिकतर जो मोस्टली जो हाउसेज होते थे दे वर मेड बाय मड, तो इसलिए लोग उन्हें पानी से और गाय के गोबर वगैरह से लीपते थे। तो इसमें पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि इसमें जो है वो जो वहाँ गांव के लोग थे वो अपनी दीवारों को किससे वो करते थे, अपनी दीवारों को मड से, मिट्टी में पानी और काउ डंग मिलाकर उसको वो लीपते थे। देयर पीक्ड रूफ्स वर थेज्ड, उनकी जो छतें होती थी, घर की जो छतें होती थी वो छप्परदार होती थी, क्योंकि उस समय गरीबी बहुत ज़्यादा थी। इंडिया जो था वो सफ़र्ड विद पॉवर्टी, गरीबी से पीड़ित था। उस समय हमारा देश बहुत ज़्यादा गरीब थे। गांव में कच्चे मकान या फिर घास फूस के मकान हुआ करते थे, तो उनकी जो छतें थी वो छप्परदार थी। बंडल ऑफ ग्रासेस ट्राइड, और किस तरह से उन छप्परों को बना रखा था, इसमें राइटर ने देखा। देखिए इसमें ना राइटर की दूरदर्शिता का पता लगता है, मीन्स कि उसने छोटी छोटी चीज़ों का कितनी डीपली स्टडी की है। बंडल्स ऑफ ग्रास, जो घासों का जो बंडल था उसको बांध दिया जाता था बाम्बू पोल से। बाम्बू मीन्स होता है बांस, बांस के जो बड़े बड़े लट्ठे होते थे उनसे उन्हें बांध दिया जाता था, उन्हें फैला दिया जाता था एक्रॉस द रफ्टार्स। किसके ऊपर फैला दिया जाता था, सहतीर, सहतीर डालते थे। जैसे आप पिलर डालते हैं हम घरों में बीच में, उस समय एक सहतीर होता था, उस सहतीर पर उसे डालकर, घास वगैरह को डालकर इस तरह से छत बनाई जाती थी। राफ्टर्स में सहतीर है, ये लिख लीजिए। इसके बाद है ये RAFTERS, सहतीर। उन सहतीरों पर रखकर उन छतों को बनाया जाता था। दैट डे, उन दिनों द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रो, उस समय जो पम्पकिन होते, जो कद्दू की जो बेल होती थी, दैट ग्रू ओवर देम,
और उन पर उन बेलों को उगाया जाता था जो ऊपर जाकर पूरी तरह से फैल जाते थे। आपने अब भी गांव में, जो गांव से रिलेटेड है, जो गांव से जुड़े हुए हैं, वो अब भी गांव में जब देखते हैं तो वहाँ क्या करते हैं लोग, जो रूफ़ की वो बना देते हैं जिसमें काऊ डंग्स वगैरह रखते हैं, उपले वगैरह रखते हैं, तो उसके आसपास जो कद्दू की या घिया की एक बेल लगा दी जाती है। वो बेल फिर उस पर चारों तरफ फैल जाती है। इसी तरह राइटर ने ट्रेन से देखा था कि दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, जो कद्दू की जो बेल थी, दैट ग्रू ओवर देम, वो बढ़ती जा रही थी और फैल रही थी। ब्लूम मीन्स होता है कि एक खिलना, यानी ऊपर जाके वो फैल जाती थी और वो फिर पूरी तरह से चारों तरफ से उसको कवर कर लेती थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, और फिर वह पीछा करते हुए बेले ऊपर सीधी रेखा में चढ़ती हुई ऊपर उस ड्रैब मीन्स होता है नीरस, DR नीरस, जो भद्दी सी होती है उसे बोलते हैं नीरस। उन भद्दी सी बेकार सी दीवार पर वो जो बेल थी वो पूरी तरह से फैल जाती थी। देखिए ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ, इसमें मैंने आपको पहले पैराग्राफ में उसने अपनी जर्नी के बारे में बताया, किस तरह से वो जो अपनी जर्नी में, किस तरह से वो जर्नी में वो कर रहा था। ओके।